Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School. करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे एक नया नियम जिसके आधार पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। नियम है टू के बाद सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। टू यानी आप यूँ कह सकते हो, यदि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जैसे रवि वेंट देयर टू ब्लैंक स्पेस, साथ एस लगाना है और न ही कुछ और वर्ण जोड़ना है या कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। कुछ भी अदर प्रयोग नहीं होगा, अदर यूज़ कुछ भी नहीं होगा। केवल हमें इस कोष्टक में दी हुई वर्ब का ही यूज़ करना है। कब? यदि टू के बाद में ब्लैंक स्पेस आती है। तो इस तरह से नियम क्या है, टू के बाद सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। जैसे अदर एग्जांपल देखते हैं, शी आस्क्ड हर फादर ब्लैंक स्पेस, कोष्टक में है अलाउ टू ब्लैंक स्पेस, कोष्टक में अलाउ हर टू गो फॉर ए वॉक। उसी प्रकार एक अन्य सेंटेंस, दे विल रीच हियर in next month to visit this city। इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, आई had worked hard to or score good marks। जैसे ये सेंटेंसेस हैं। अब इन सेंटेंसेस, पहला वाक्य हमने देख लिया, रवि वेंट देयर टू अर्न सम मनी। दूसरा वाक्य, सी आस्क्ड हर फादर टू ब्लैंक स्पेस अलाउ हर टू गो फॉर ए वॉक। तीसरा वाक्य, दे विल रीच हियर इन नेक्स्ट मंथ टू ब्लैंक स्पेस विजिट दिस सिटी। चौथा वाक्य, I had worked hard to blank space score good marks। अब इन चारों ही वाक्यों में एक विशेष बात है। मैंने जानबूझ के अलग अलग तरह के ये वाक्य लिखे हैं। पहले वाक्य में जो सेंटेंस आया हुआ है वेंट, उसमें वर्ब आई हुई है जो कि पास्ट सिंपल की है। दूसरे वाक्य में वर्ब आई हुई है आस्क्ड, पास्ट सिंपल की है। तीसरे वाक्य में वर्ब आई हुई है विल, फ्यूचर सिंपल की है। और चौथे वाक्य में वर्ब आई हुई है हैड वर्कड हार्ड, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ चौथे वाक्य में हो रखा है। अब
भले ही इनमें अलग अलग टेंस का यूज़ है, फिर भी यदि किसी भी वाक्य में टू के बाद में ब्लैंक स्पेस आती है, जैसे इन सभी वाक्यों में ये कॉमन है, टू के बाद में सभी वाक्यों में क्या आ रही है, ब्लैंक स्पेस आ रही है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ भले ही दूसरा वाक्य या उसका जो सब क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसमें कोई भी टेंस हो, हमें टू के बाद वही शब्द लिखना है जो कि कोष्टक में लिखा हुआ है। तो यहाँ हम लिख देंगे अलाउ, यहाँ हम लिख देंगे विजिट, यहाँ हम लिख देंगे स्कोर। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इसमें शब्द में नहीं किया जाना है यदि टू के बाद ब्लैंक स्पेस आता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले नियम की। अगला नियम क्या है, हमारा नेक्स्ट रूल जो है, नेक्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रूल है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन यानी किसी भी व्यक्ति की जो स्वाभाविक आदत होती है, जो उसके स्वभाव में होता है, वो यदि वाक्य में है, यदि वाक्य उसके बारे में बता रहा है, हैबिचुअल एक्शन के बारे में, तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होता है। या तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यूँ कह सकते हो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होता है। जैसे देखो वाक्य है डॉग, ब्लैंक स्पेस में आ गया बार्क, एट नाइट। यानी अगर इसका अर्थ करते हैं बिना कोई वर्ब की चेंज किए हुए, डॉग बार्क एट नाइट, कुत्ता रात्रि में भौंकता है, तो ये उसकी एक स्वाभाविक आदत होती है कि रात के समय वो किसी भी एक अनजान व्यक्ति को देखेगा, कुछ भी हलचल देखेगा तो वो भौंकने का काम करेगा। तो इस प्रकार की स्वाभाविक आदत, किसी का स्वभाव कहीं दे रखा है, तो वहाँ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट सिंपल। और इस प्रकार के वाक्यों में एस या एस का यूज़ होता है। यहाँ सिंगुलर है और सिंगुलर में एस का यूज़ होता है, एस या एस का, तो हमने यहाँ यूज़ किया बार्क के साथ एस और वाक्य बना डॉग बार्क्स एट नाइट। हैबिचुअल एक्शन के कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहाँ सेंटेंस है ए चाइल्ड क्राई वेन एवर ही फील्स हंगर। यानी एक बालक, बच्चा जब भूखा होता है, जब कभी, वेन एवर ही फील्स हंगर, वह भूख महसूस करता है, क्राई चिल्लाता है। यानी ये उसके स्वभाव में है, उसकी आदत में है कि जब भी उसे भूख लगेगी वो रोना शुरू कर देगा, चिल्लाना शुरू कर देगा। दूसरा वाक्य ए कावर्ड पर्सन नेवर ब्लैंक स्पेस विश टू डू एनी करेजियस डीड। एनी करेजियस डीड यानी किसी प्रकार का साहसिक कार्य कौन नहीं कर सकता, एक कावर्ड पर्सन, यानी उसकी कभी इच्छा भी नहीं करता है, ये भी उसके क्या है, स्वभाव। वो कभी ये नहीं सोचता है कि उसे कोई साहसिक कार्य करना है, कभी उसकी हिम्मत नहीं होती, ये उसका स्वभाव होता है। तीसरा वाक्य ए डॉग ब्लैंक स्पेस वेग हिज टेल इन एक्साइटमेंट। टेल का मतलब पूंछ और एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्सुकता, वेग हिलाना। कुत्ता जब कभी एक्साइटेड होता है, उत्सुक होता है, तो वो अपनी पूंछ हिलाता है। तो ये तीनों ही वाक्य जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, तीनों ही वाक्य किसको बताते हैं, हैबिचुअल एक्शन को। और हमने नियम क्या पढ़ा, हैबिचुअल एक्शन जो होगा यानी हैबिट जो होगी उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और एक विशेष बात यहाँ ये ध्यान रखना है कि हैबिचुअल एक्शन लगभग एक व्यक्ति विशेष का ही बताया जाता है, यानी पर्सन विशेष। हालांकि कॉमन नाउन होती है वो, लेकिन एक वचन के रूप में ही वहाँ आपको लगभग वर्ड मिलेगा। जैसे चाइल्ड यहाँ सिंगुलर है, पर्सन यहाँ सिंगुलर, कावर्ड पर्सन यहाँ सिंगुलर है,
डॉग यहाँ सिंगुलर है। तब हम इस प्रकार के वाक्यों को जब वर्ब की फॉर्म फिल करेंगे इस प्रकार के वाक्यों में, तो हमें जो कोष्टक में वर्ब दी हुई आ रही है उसके साथ एस या एस का यूज़ करना है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का साफ नियम है। क्या कहता है प्रेजेंट सिंपल टेंस? यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ सभी में चाइल्ड, पर्सन और डॉग, ये कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। तो हम पहले वाक्य में क्राई के साथ एस या ई एस, जब वाई लगा हुआ होता है तो हम पीछे क्या लगाते हैं? आई ई एस। तो यहाँ हम लगाएंगे सी आर आई ई एस, क्राइस। दूसरा वाक्य आया हुआ विश। विश के साथ भी जो है डायरेक्ट एस नहीं लगता है, ई एस करके लगता है। तो यहाँ आ जाएगा विशेज, यानी इच्छा करता है। और यहाँ वेग, डब्ल्यू ए जी, इसके साथ डायरेक्ट एस लगेगा तो वाक्य बन जाएगा वेक्स। इस तरह से हमने देखा कि जब भी हैबिचुअल एक्शन दिया हुआ आता है किसी भी वाक्य में, हैबिचुअल एक्शन होता है और उससे पूर्व वर्ब की फॉर्म भरनी होती है, तो उस स्थिति में हम वर्ब की कौन सा टेंस भरते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो स्पेशल रूल्स है उसका अगला नियम देखते हैं। अगला रूल है, नेक्स्ट रूल है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ। यदि सेंटेंस में सेंटेंसेस में यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ है, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ है, तो वह वाक्य सदैव प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होता है। पूरा पूरा वाक्य किस में होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? क्या आप जानते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ एक स्टेटमेंट होता है, यानी कथन, ऐसा कथन जो पास्ट में भी ट्रुथ था, प्रेजेंट में भी ट्रुथ है और फ्यूचर में भी ट्रुथ रहेगा। यानी ऐसी बात जो आज भी वही है जो कल थी, और आज भी वैसी है और आगे भी वैसी ही रहेगी, यानी उसे किसी भी देश, काल, स्थिति में झुटलाया नहीं जा सकता। उसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके बारे में। यूनिवर्सल ट्रुथ पता चल गया होगा आपको, ऐसा वाक्य, ऐसा कथन जो किसी भी देश, काल, स्थिति में कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे एग्जांपल्स है, द अर्थ blank space rotate around the sun। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे द सन blank space rise in the east and sets in the west। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टू and टू blank space make 4।
ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हमने जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ के हैं, सार्वभौमिक सत्य। क्या बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ को? सार्वभौमिक सत्य। किसी भी स्थान, किसी भी देश, किसी भी काल में उस वाक्य को उसी रूप में स्वीकार किया जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, पहला वाक्य है द अर्थ ब्लैंक स्पेस रोटेट अराउंड द सन। वाक्य का अर्थ है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। इसे भूतकाल में भी यही कहते थे, यानी भूतकाल में भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, आज भी लगाती है और आगे भी लगाती रहेगी। इसे अपने देश में कहा जाएगा तो भी इसी रूप में स्वीकार होगा और ऐसा ही कहा जाएगा। और यदि अमेरिका में, रूस में, किसी भी देश में, विश्व के किसी भी कोने में, धरती के किसी भी कोने में बोला जाएगा तो यही कहा जाएगा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दूसरा वाक्य है द सन ब्लैंक स्पेस राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यानी सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। यह वाक्य भी भूतकाल में भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य होगा। इस भूमि पर विश्व के किसी भी कोने में ऐसा ही कहा जाएगा, कोई इसको बदल कर नहीं बोलेगा। 2 and 2 ब्लैंक स्पेस मेक 4, यानी 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं। यह वाक्य भी, यानी इसमें जो कथन कहा गया स्टेटमेंट है कि 2 और 2 4 होते हैं, ये भूतकाल में भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य होगा। इस तरह से ये जो सारे वाक्य हैं, आप इन सभी वाक्यों को क्या कह सकते हैं? सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। अब हमारा नियम क्या है कि यूनिवर्सल ट्रुथ जहाँ आता है वो पूरा वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। तो इस वाक्य में जो ब्लैंक स्पेस हम फिल करेंगे, उस ब्लैंक स्पेस को फिल करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या एस यदि आवश्यकता हो तो लिखना है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पहला वाक्य है द अर्थ। अर्थ कैसा है? सब्जेक्ट सिंगुलर। और फिर से वही रूल एक बार दोहराते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म तो होती है, साथ में उसके क्या जुड़ता है? एस या ई एस। अब यहाँ इस वर्ब में अंत में क्या दे रखा है? ई, तो इसमें हम ई नहीं लगा के सीधा क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। दूसरा सेंटेंस है द सन राइज। अब यहाँ राइज ये वर्ब की फॉर्म दे रखी है, इसमें हमें क्या लगाना है? एस। क्यों लगाना है? क्योंकि सन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हम यहाँ लगाएंगे राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब तीसरा वाक्य है 2 and 2 मेक 4। अब यहाँ 2 and 2 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं। तो यहाँ 2 कर्ता आए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे एस या एस नहीं लगाएंगे और सीधा क्या लगेंगे? मेक। इस तरह से ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की एग्जाम्पल है। और आज के वीडियो के साथ ही हम जो करेक्ट फॉर्म द वर्ब पढ़ रहे हैं, उसमें जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स वाले रूल और स्पेशल रूल्स पढ़े थे, उन स्पेशल रूल्स की समाप्ति होती है। नेक्स्ट वीडियो में, हमारे नेक्स्ट लेसन में हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।